कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है गौरैया और बंदर। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक कहानी, जिसमें है बंदर और चिड़िया सयानी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, सोच समझकर उपदेश देना, वरना जीवन भर पड़ेगा पछताना। अच्छा, ऐसा क्या है इस कहानी में? पहले सुनो तो। एक था जंगल बहुत घना। क्या जंगल का नाम सुंदरवन है? अरे, तुम्हें कैसे पता? आपने पहले भी सुंदरवन की कहानी सुनाई थी। अच्छा, इसका अर्थ है कि तुम मेरी सभी कहानियां सुनती हो। जी, मैं सारी कहानी सुनती हूँ। मुझे भी कहानियाँ सुनाने का शौक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी अच्छी कहानियां जरूर सुना करो। हाँ तो बच्चों, वहाँ एक आम के घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। जोड़ा मतलब? जोड़ा मतलब पापा गौरैया और मम्मा गौरैया। गौरैया देखा है तुमने? हाँ, देखा था जब गाँव गए थे। मैंने तो ये यहीं दिल्ली में देखा है। सर्दियों में वो मेरे घर की बालकनी में आती हैं। हाँ, तो जिस चिड़िया की मैं बात कर रही हूँ, वह चिड़िया जंगल के एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी और वहीं पर उसने अंडे दिए थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दोनों का मतलब पापा गौरैया और मम्मा गौरैया। पापा गौरैया ने मम्मा गौरैया से कहा, चू 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 चू, तुम बैठो मैं दाना चुगूं। चू 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 चू, कितनी दूर मैं जाता हूँ, दाना लेकर आता हूँ। बच्चे जब आ जाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। कैसे गाएंगे? चू 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 चू, तुम बैठो मैं दाना चुगूं। हाँ। क्या सच में वे गाते थे? हाँ, और नहीं तो क्या। और वह था सर्दियों का मौसम। उस वर्ष बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। चिड़िया और चिड़ा घने पत्तों के बीच ठंड बिताने लगे। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते ठिठुरते पहुंचे और वो ठंड से तरह तरह की आवाज कर रहे थे। तेज ठंडी हवाओं में सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। वे कह रहे थे, मिल जाती जो आग कहीं से, बच जाते हम ठंडक से। मिल जाती जो आग कहीं से, बच जाते हम ठंडक से। कांप कांप कर हाल बुरा हुआ, आग मिले तो आ जाए मजा। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदर से कहा, चलो चलो, इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बंदरों से बोली, अरे रे, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? देखने में तुम लोग आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी हैं। तुम अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वे फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगे, वो देखो ऊपर हवा में चिंगारी, अरे हवा में चिंगारी, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। ये सुनते ही सारे बंदर उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की तरकीब सोचने लगे।
जुगनू से कैसे आग जला सकते हैं? बिल्कुल तुम्हारी तरह चिड़िया को भी हंसी आ रही थी, इसलिए हंसते हुए वो बोली, तुम्हें यह भी नहीं पता, ये जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग ऐसा करो, वो देखो नीचे पत्थर पड़े हैं, वहां से 2 पत्थर उठा लो और 2 पत्थरों को घिसकर आग जला लो। बंदर चिड़िया की बात अनसुना करने की कोशिश करते रहे। कैसे सफल हो सकते हैं? वह तो चिड़िया से भी ज्यादा बुद्धू निकले। हाँ, इतने में फिर गौरैया बोल उठी, अरे सुनो, तुम लोग मेरी बात मानो, पत्थर रगड़कर आग जला लो। अरे क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनो सुनो, पत्थर से आग लग जाएगी। इतना सुनना था कि बंदरों को गुस्सा आ गया। गुस्सा करना तो बुरी बात होती है। मेरी मम्मा कहती है कि गुस्सा करने पर व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। हाँ, ऐसा ही किया बंदरों ने भी। एक गुस्साए हुए बंदर से रहा नहीं गया, उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। उसके अंडे टूट गए। ये देखकर चिड़िया दुखी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी, ची ची चिल्लाने लगी। जब पापा चिड़िया वापस आया तो अंडों को टूटा देखकर वह भी दुखी हो गया। उसने मम्मा चिड़िया से कहा, मूर्खों को समझाने की जरूरत नहीं है। उस दिन मम्मा चिड़िया ने एक बात काट बांध ली। क्या बात है? यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। और इसके बाद वे दोनों चिड़िया पेड़ से उड़कर कहीं और चले गए, फिर वापस वहां नहीं आए। धन्यवाद। तो कैसी लगी कहानी? मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे भी। सिर्फ मजा ही आया या कुछ सीख भी मिली? हाँ मिली, मुझे यह सीख मिली कि हर किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें? मैंने ये सीखा कि बेवकूफ को सिखाने में हमारा ही नुकसान होता है। बहुत सुंदर उत्तर। मैं भी तुम लोगों से सहमत हूँ। मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे। बेवकूफ को उपदेश देने से खुद का ही बुरा हो जाता है। मैं आभारी हूँ बिरला पब्लिक स्कूल दोहा के सिद्धांत कुमार सिंह तथा एल्कॉन पब्लिक स्कूल की पूर्वी सेठ का, जिनकी प्यारी प्यारी बातों से कहानी और रोचक बन गई है। तो बच्चों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।